अगला टॉपिक देखते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय कब होती है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है, क्योंकि उसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं होता। और यदि उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। तो यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, अव्युत्क्रमणीय कहलाएगी। और यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा और वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है तो मैट्रिक्स कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो टॉपिक है, देखिए इस टॉपिक के ऊपर अभी 2020 अभी जो मैथ्स का पेपर हुआ है लॉकडाउन के बाद में इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि और डेफिनेशन पूछी गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेफिनेशन पूछी गई हो बोर्ड एग्ज़ाम में। अभी जो 18 जून को जो पेपर हुआ है 12th बोर्ड का, उसमें पूछा गया है डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए। तो देखिए एक सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी अव्युत्क्रमणीय। और दूसरा जो टॉपिक है वो है नॉन सिंगुलर। इसको कहेंगे हम व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0, यानी इसके लिए जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1, उस 5.1 का क्वेश्चन है। तो देखिए 5.1 का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि x की किस वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि इसका इन्वर्स है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये इन्वर्टिबल नहीं है। और डिटर्मिनेंट जो दिया गया है मैट्रिक्स जो दिया गया है वो ये है। मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ए और इसके जो एलिमेंट्स है जो अवयव है इसके वो है 1 - 2 3 1 2 1 और x 2 3। हमें x की वो वैल्यू पता लगानी है जिसके लिए ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स है ये अव्युत्क्रमणीय है, यानी इन्वर्टिबल नहीं है, यानी इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कब नहीं निकलता? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे, उससे हमें x की वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू आएगी ए, ये आएगा 6 - 2 यानी कि 4। ये -2 है, इस -2 की जो पोजीशन है वो पोजीशन माइनस पर है, इसलिए ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस के 2
और 2 का कोफैक्टर यानी कि सेकंड आएगा, वो आएगा 3 माइनस एक्स प्लस के 3 की पोजीशन प्लस पे है, ये आ जाएगा 2 माइनस 2x बराबर 0। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 प्लस के 6 माइनस 2x प्लस के 6 माइनस के 6x बराबर 0। 6 और 6 12, 12 और 4 16, और इधर आएगा माइनस 6x और माइनस के 2x, ये हो जाएगा माइनस के 8x। माइनस के 8x को हम RHS में भेज देंगे, RHS में जाके ये प्लस के 8x हो जाएगा, 8 से 16 को काट देंगे, 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आएगी 2। और x की वैल्यू 2 के लिए ये जो मैट्रिक्स है ये एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। तो डेफिनेशन पूछी गई है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। बोर्ड का पैटर्न इस बार जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर बोर्ड का जो पैटर्न है वो बोर्ड का पैटर्न चेंज है। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें पूछा गया है कि जो निम्नलिखित अवयव है, निम्नलिखित मैट्रिक्स है, उसका व्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स है, वो आप पता लगाइए। क्वेश्चन लिखते हैं अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 का। इसका हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला, मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर 1 2 5, 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 3 माइनस 1। तो पहला काम हमारा रहेगा स्टूडेंट, हम इसका डिटर्मिनेंट पता लगाएंगे। यदि वो 0 के बराबर है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, और यदि वो 0 के बराबर नहीं है तो हम सवाल को आगे जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पहली चीज़ देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A। वन प्लस 3 यानी 4, माइनस के 2, माइनस 1 और प्लस के 2 यानी प्लस का 1, प्लस के 5, 3 और प्लस के 2 यानी कि 5, 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 27। तो हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू, ये हमें मिलेगी 27 यानी कि 27। ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इसका कोफैक्टर। अब देखिए, कोफैक्टर को लिखेंगे Fi जैसे। पहले हम सारे अवयवों के माइनर लिखेंगे यानी उपसारणिक लिखेंगे। माइनर में साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने पर हमें कोफैक्टर मिलेगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे, हमें एडजॉइंट मिलेगा। पहला जो अवयव है 1, इसके लिए हमें मिलेगा 1 और 3 4, 2 और 2 के लिए हमें मिलेगा
अवयव मिलेंगे 4, 1, 5, ठीक है, -17, -11, माइनस का 1 और 3, -6, 3, ये है इसका माइनर यानी कि उप सारणी। अब हमें क्या लिखना है, हमें कोफैक्टर लिखना है यानी सहखंड लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 4 पोजीशन है, ये चार पोजीशन किसी भी डायगोनल पे यानी विकर्ण पे नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, इन 4 के साइन चेंज कर देंगे, इनके साइन बदलते ही हमें कोफैक्टर मिल जाएगा। 4, -1, 5, 17, -11, 1, 3, 6, -3, ये हमें मिलेगा कोफैक्टर। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और वो आएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो 4, -1, 5, 17, -11, 1, 3, 6, -3 का ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज लेने पर हम क्या करेंगे, हम जो इसकी रोज है यानी जो इसकी पंक्तियां हैं उनको कॉलम में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा 4, -1, 5, 17, -11 और 1 और 3, 6, -3। अब हम लिखेंगे इसका इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1/27 गुना एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आ जाएगा 4, 17, 3, -1, -11, 6, 5, 1, -3, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमें ये जो इसका इन्वर्स है ये मिल जाएगा।